वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस, कैसे हो? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो लास्ट हमने डिस्कस क्या क्या कर लिया। तो हम बात कर रहे हैं, हम लोग चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चल रहा है। 16वां चैप्टर है एनसीईआरटी का, 16 चैप्टर। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पहले बक्कल कैविटी पढ़ी, फिर इसोफेगस पढ़ा, फिर हमने स्टोमक पढ़ा, फिर इंटेस्टाइन पढ़ा, फिर एनस पढ़ लिया। ठीक है। इसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड में हमने सलाइवरी ग्लैंड पढ़ ली, लीवर पढ़ लिया, पेनक्रियास पढ़ लिया। अब हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के बारे में। ठीक है। तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। क्लियर। तो डाइजेशन में जो है हम लोग कहते हैं दो तरह की प्रोसेस होती है, एक तो मैकेनिक प्रोसेस होती है और एक क्या होती है, केमिकल प्रोसेस। क्लियर। अब बात करते हैं हमारे कहाँ कहाँ डाइजेशन होता है। तो स्टार्टिंग करते हैं माउथ से, फिर हमारा इसोफेगस, फिर हमारा स्टोमक, फिर हमारा ड्यूडेनम, फिर हमारा जीजेनम, इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर। तो अब हम बात करने वाले हैं माउथ के अंदर। तो माउथ के अंदर सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है। गलत बात। मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है? बताओ बताओ, फटाफट बता दो क्या होता है ड्यूडेनम में। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? जीजेनम में। तो माउथ में क्या होता है? मैकेनिक प्रोसेसर ज़्यादा होता है। कैसे होता है? दांतों के द्वारा। जो आप खाना खाते हैं उसको दांत छोटे 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 पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो ये मैकेनिकल प्रोसेस है। और केमिकल प्रोसेस क्या होती है? थोड़ी होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ओनली कुक्ड स्टार्च पर ही फॉलो होता है। किस पे होता है? कुक्ड यानी पका हुआ स्टार्च, कच्चा स्टार्च नहीं। और वो भी कितना? सिर्फ 30% ही माउथ में डाइजेशन होता है। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, दोनों तरफ मैकेनिकल भी नहीं होता, केमिकल भी नहीं होता। स्टोमक की बात कर लेते हैं। तो स्टोमक के अंदर जो है हमारा थोड़ा सा मैकेनिकल होता है और थोड़ा सा ही केमिकल होता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम के अंदर जो हमारा है मैकेनिकल जो है वो कम होता है, केमिकल ज़्यादा होता है। क्यों? केमिकल क्या क्या होता है देखो, मैं बता भी देता हूँ आपको। चलो यहाँ पर, सॉरी, बाइल, पेनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस, तीन चीज़ें आती हैं केमिकल रूप में। और डाइजेशन होता है फैट का। ठीक है। और स्टोमक में तो क्या होता है? बहुत कम डाइजेशन होता है। आगे चलते हैं, जीजनम पे आ जाते हैं। जीजनम में क्या है? डाइजेशन कम होता है, एब्जॉर्प्शन थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है। बट यहाँ पर, सॉरी, यहाँ कलर गड़बड़ हो गया ना, कलर को चेंज करो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? दिमाग से निकल जाता है। चलो, इलियम के अंदर क्या होता है वापस? इलियम के अंदर वापस डाइजेशन जो है मैकेनिकल कम होता है, केमिकल भी कम ही होता है। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में दोनों ही नहीं होते ना। तो फिर गड़बड़ हो गई हमारे साथ कलर्स में। और कलर में गड़बड़ हो जाती है यार, एक साथ फ्लो बन जाता है, फिर कलर्स में गड़बड़ हो जाती है। चलो, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? कम होता है, ना के बराबर बिल्कुल ही नहीं होता। और ना ही केमिकल होता है ना ही मैकेनिकल होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है किसका? थोड़ा सम ड्रग्स का, थोड़ा अल्कोहल का, और किसका होता है? वाटर का। अब एक डिबेट अपन एक चीज़ देखते हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन में क्या देखते हैं? डिफरेंस देखते हैं। क्या देखते हैं? डिफरेंस। तो पेप्सिन जो तो स्टोमक का भाग है, ये तो आपको पता ही है। किसका भाग है? स्टोमक का। और ये किसका है? इंटेस्टाइन का है। ठीक है। उसके बाद ट्रिप्सिन जो है, पेप्सिन जो है, इज फंक्शन ऑफ एसिडिक पीएच। क्योंकि ये स्टोमक में पाया जाता है, स्टोमक का पीएच क्या था? 1.8। तो ये एसिडिक पीएच पे वर्क करता है। जबकि ट्रिप्सिनोजन ये किस पे वर्क करता है? एल्केलाइन पीएच पे। किस पे करता है? एल्केलाइन पीएच पे। फिर बात करते हैं हम लोग, इसी के अंदर बात करते हैं हम लोग किसकी? तो इट कैन हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन्स कौन से होते हैं? कैसीन। ठीक है। यह किस क्या है? वो रेडिन वाला खेल है। ठीक है ना, प्रो रेनिन पेप्सिनोजन वहाँ पर। ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ पार्ट इसका भी यूज़ होता है। और ये कैन नॉट हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिल्क प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोलाइसिस नहीं करता मिल्क प्रोटीन का। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। कलर्स में डिबेट आ जाता है, कलर्स को चेंज कर देते हैं हम तो। चलो ठीक है, अगला देखो। डाइजेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डाइजेशन। अब थोड़ा डाइजेशन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं।
फूड का डाइजेशन देखो, बक्कल कैविटी में, स्टार्टिंग ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में फूड को क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। क्यों? फूड के अंदर क्या मिक्स हो जाता है, सलाइवा, इसलिए इसे कहते हैं बोलस। फिर सलाइवी एमाइलेज टाइलिन और अल्फा एमाइलेज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ठीक है, और एमाइलेज अबाउट 30% स्टार्च, जो मैंने बोला था ना कुकड स्टार्च का पाचन करता है, वो सलाइवी एमाइलेज ही करता है। कितने परसेंट? 30%। और क्या पीएच होता है इसमें सलाइवा का? 6.8। क्या पीएच होता है? 6.8 पीएच होता है। क्लियर? आगे देखो, स्टार्च अगर सलाइवी एमाइलेज 6.8 पीएच पे वर्क करता है तो ये माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। और माल्टोज क्या है? डाइसेकेराइड है। हमने पढ़ा था माल्टोज क्या है? डाइसेकेराइड। और स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब इसमें कन्वर्ट हो गया माल्टोज में, तो माल्टोज को अगर सिंप्लीफाई करें तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है। क्लियर? ठीक है, और लाइसोजाइम जो एक सलाइवा का एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं लाइसोजाइम। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से जो सलाइवा है, एक क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है लगभग शायद तक 10 डेज क्वेश्चन सीरीज में मैंने वो क्वेश्चन कराया भी है। तो उसमें क्वेश्चन था कि जो सलाइवा होता है उसमें से ऐसा कौन सा वेरिएंट होता है जो बैक्टीरिया वगैरह को मारता है, ठीक है, हार्मफुल के बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल होता है। तो क्या होता है वो? सलाइवा एमाइलेज होता है, लाइसोजाइम होता है। तो लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम क्या करता है आपके सेल के अंदर, सॉरी सलाइवा के अंदर, ये आपके बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है। तो ये सलाइवा में प्रेजेंट होता है और पेनिस सेल में प्रेजेंट होता है। पेनिस सेल क्या होता है? बताओ बताओ, पेनिस सेल क्या होता है? पेनिस सेल बहुत चीज़ है। देखो सलाइवा एमाइलेज क्या करता है, तो आपके बैक्टीरिया जितने भी होते हैं, जितने भी आपके बैक्टीरियाज होते हैं ना बॉडी के अंदर, तो आप फूड के साथ जो जो बैक्टीरिया खाते हैं तो कुछ बैक्टीरिया का जो है वो वहाँ पर ही मार देता है। कहाँ पर? आपके बक्कल कैविटी में ही। ठीक है, लाइसोजाइम। और एमाइलेज क्या करता है आपका? 30% स्टार्च का पाचन करता है। क्या करता है? 30% स्टार्च का पाचन करता है। आई सेड क्लियर? और पेनिस सेल कहाँ पाई जाती है? क्रिप्स ऑफ लिवर कुहान में। किसमें? क्रिप्स ऑफ लिवर कुहान में। चलो ठीक है, आगे बढ़ो, स्टोमक पे आ जाओ। स्टोमक की बात कर लेते हैं हम। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर तो है ही, गलत ले लिया कलर, चलो कोई बात नहीं। स्टोमक, स्टोमक में देखो सबसे पहले म्यूकोजा, सॉरी म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? आपकी आपकी स्टोमक को किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? बताओ फटाफट बताओ। HCl से प्रोटेक्ट करता है। एक लेयर बना देता है जो HCl से प्रोटेक्ट करता है। पेप्सिनोजन क्या करता है आपकी बॉडी में? स्टोमक में निकलने वाला पेप्सिनोजन, ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है, सबसे बड़ी चीज़। उसके बाद विटामिन B12, एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन B12 का, कहाँ होता है? स्टोमक में होता है। ये किस चीज़ में हेल्प करता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनिंग फैक्टर। क्लियर? इसके बाद देखो जो फूड है स्टोमक में कितने घंटे तक पड़ा रहता है? 4 to 5 आवर्स तक। क्लियर? इसके अंदर क्या होती है? चर्निंग मूवमेंट्स होती है। कुछ मूवमेंट्स होती हैं, कहते हैं चर्निंग मूवमेंट्स। अब किन के वजह से होता है चर्निंग मूवमेंट्स, वो भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। 3 तरह की मसल्स पाई जाती है, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल, ऑब्लिक मसल। मैंने आपको बताया था कि जब हमने मसल्स वाला पढ़ रहे थे चैप्टर, मसल्स वाला नहीं, मैं आपको बताता हूँ एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी पढ़ रहे थे अपन, तब मैंने कुछ लेयर्स बताई थी। ठीक है, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा म्यूकोजा। तो मैंने वहाँ एक चीज़ कही थी, स्टोमक में एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है, हम लोग ऑब्लिक, सॉरी ऑब्लिक नहीं, ऑब्लिक्यूआई। ठीक है, ये पाई जाती है। क्लियर? तो मैक्सिमम फूड जो होता है ये एसिड होता है आपके जो स्टोमक में है ना, तो वो क्या होता है? मिक्स फूड होता है। और मिक्स फूड किस में होता है? साथ में एसिड के साथ होता है। तो इसका पीएच कितना होता है तो बता दो, 1.8 होता है। ये लिखा नहीं जाएगा इससे, 1.8 पीएच पे वर्क करता है सब कुछ। ठीक है ना? चलो इसको यहाँ से कन्वर्ट करते हैं, फिर से आगे देखते हैं। अब इस तरीके के फूड को क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। उसमें क्या कहते थे? बोलस। और इसमें क्या कहते हैं? काइम। क्लियर? चलो अब प्रो एंजाइम इनएक्टिव है। कौन कौन से प्रो एंजाइम है हमारे पास? तो स्टोमक से निकलने वाले 2 प्रो एंजाइम होते हैं। एक होता है हमारा पेप्सिनोजन और एक होता है प्रोनेनिन।
ये दोनों किस में कन्वर्ट होते हैं, एक 1.8 pH पे HCl की सहायता से किस में कन्वर्ट होते हैं, पेप्सिन और रेनिन में। क्लियर। एसिडिक पीएच पे जब इस पे एसिड गिरेगा तभी ये जो है कन्वर्ट हो पाएंगे, बिना एसिड की हेल्प से ये अपने प्रो एंजाइम जो हैं वो एंजाइम में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे और ये इनएक्टिव के इनएक्टिव रहेंगे। फिर हम इंटेस्टाइन पे आ जाते हैं। तो इंटेस्टाइन में क्या आता है, सबसे पहले बाइल, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। तो सबसे पहले बाइल पे बात करते हैं। बाइल क्या होता है भाई, बाइल पे बात करते हैं। बाइल में बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिन्हें हम बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन कहते हैं। ठीक है, ये आपकी फीसेस का कलर, उल्टी का कलर, जो आप वॉमिटिंग करते हो उस टाइम उसका कलर इत्यादि डिसाइड करते हैं। और ये एक डिजीज़ है जिसे हम कहते हैं जॉन्डिस। उसमें बहुत ज़्यादा जॉन्डिस में जैसे पीले रंग के नाखून हो जाते हैं, हमारे नेल्स येलो हो जाते हैं, आइज़ येलो हो जाती है, तो वो सब भी इन बिलीरुबिन बिलीवर्डिन कारण होता है। ठीक है। फिर हम कहते हैं बाइल सॉल्ट की बात। बाइल में क्या पाया जाता है, बाइल सॉल्ट भी पाए जाते हैं। बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, बाइल सॉल्ट कोलेस्ट्रॉल एंड फास्फोलिपिड, ये दो चीज़ें होती हैं। अब इसके अंदर देखो आगे बाइल सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। तो देखो पहली बात तो सबसे स्टार पॉइंट लगा के मैंने साइड में इसलिए लिखी इस चीज़ को, इसको यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ इस तरीके से, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से और दिखे। तो बाइल में क्या होता है, कोई भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। याद रखना, कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे ही कौन सी चीज़ इसमें एंजाइम एक्सेप्ट है, तो वो क्या है, हमारा बाइल। क्लियर। दूसरा, ये कोई डाइजेशन में हेल्प नहीं करता। ये क्या करता है, ये इमल्सिफिकेशन करता है फैट का, फैट के बड़े ग्लोब्यूल को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे ट्राइग्लिसरीडोल है। ठीक है, ट्राइग्लिसरीडोल है, ये रहा ट्राइग्लिसरीडोल। ये तो गड़बड़ हो गया, ये आपका ट्राइग्लिसरीडोल है। बाइल सॉल्ट अटैच होता है, तो देखो बाइल सॉल्ट अटैच होता है तो बाइल सॉल्ट इस तरीके से इस पर अटैच होता है। तो बाइल सॉल्ट दो टाइप में होता है। देखो यहाँ मैंने इसको और ढंग से बता देता हूँ। देखो ये एक बाइल सॉल्ट है, तो इसका जो ये अपर पार्ट है जो गोल हो रहा है, ये तो होता है पोलर। पोलर क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल। और जो ये पीछे का टेल है ये नॉन पोलर है, ये क्या होता है, फैट सॉल्यूबल। क्या होता है, फैट सॉल्यूबल। देखो लिखा हुआ भी है बकायदा पूरा का पूरा। तो इस तरीके से संरचना बन जाती है, एक पूरी संरचना बनती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मिसेल। क्या कहते हैं, मिसेल। इसे हम क्या कहते हैं, मिसेल। क्लियर। अब पेनकेटिक जूस पे आ जाओ। पेनकेटिक जूस के अंदर बहुत सारे जूसेस आते हैं, सबसे बड़ा जूस वाला सिस्टम है ये। ठीक है, इस पे एप्पल एप्पल सबके जूस मिलते हैं। चलो देखते हैं क्या है। ट्रिप्सिनोजन, क्राइमोटिप्सिनोजन, प्रोकार्बोपेप्टिडेज, एमाइलेज। ठीक है, हम इसको एमाइलेज को क्या कहते हैं, एमाइलोप्सिन भी कहते हैं, और लाइपेज को स्टेप्सिन कहते हैं। इनमें से जो ट्रिप्सिनोजन है वो एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज क्या होता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रिलीज होता है। ठीक है, तो ये एंटेरोकाइनेज जो है वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। देखो यहाँ पर देखो, बता भी रहा हूँ आपको, ये इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है। ये ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया। अब ये ट्रिप्सिन जो है ये इन सभी को, जो ये इनएक्टिव पड़े हैं, ये एक्टिव नहीं है सारे के सारे, ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव को ऑल को एक्टिव कर देता है। इनके साथ ये भी एक जुड़ा हुआ है, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिखवा दिया है। इसको कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दो टाइप के होते हैं, डीएनएस, आरएनएस। क्लियर। तो ये इस तरीके से ट्रिप्सिन जो है हेल्प करता है एक्टिवेट करने में। आगे देखो, फिर बात करते हैं सक्कस इंटेरिकस की। सक्कस इंटेरिकस जो क्या है, ये एक तरीका इंटेस्टाइनल जूस है। क्या है, इंटेस्टाइनल जूस है। सक्कस इंटेरिकस इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस। उसको थोड़ा जूम कर लेते हैं स्लाइड को बड़ा दिखाने के लिए। ये तो पुरानी स्लाइड आ गई यार, स्लाइड चेंज वैसे हो जाती है अपने आप। चलो, इंटेस्टाइनल जूस है। क्लियर। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। क्लियर। अब इसके अलावा क्या क्या पाए जाते हैं, डाइपेप्टिडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेज, एमिनोपेप्टिडेज। क्लियर। अब देखो इसके बाद ये सिक्रेटिन जो लिखा हुआ है, ये वर्ड कभी सुना है, सिक्रेटिन किस किस सुना है। सिक्रेटिन क्या होता है, देखो
सिक्रेटिन होता है पैनक्रियाज से जो बाइकार्बोनेट आयंस आते हैं तो म्यूकोजा उसको खींच लाती है। म्यूकोजा क्या करती है? खींच लाती है, सॉरी म्यूकस खींच के लाता है, माय मिस्टेक। पैनक्रियाज से जो बाइकार्बोनेट होते हैं और म्यूकस होते हैं ना, उनको खींच के लाते हैं। पैनक्रियाज होता है आपका, उससे क्या है, और म्यूकस ये खींच के लाता है सिक्रेटिन, ठीक है। जिससे क्या होगा, जिससे होगा पीएच डाउन हो जाएगी, पीएच डाउन हो जाएगी, क्यों जो एसिडिक फूड आ रहा है उसकी पीएच डाउन भी तो करनी है हमें स्टोमक से, तो वो डाउन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये वर्ड वहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। क्या पैनक्रियाज से बाइकार्बोनेट एंड म्यूकस जो है ये खींच के लाता है। किस लिए लाता है? ये इसके लिए लाता है क्योंकि जो फूड आ रहा है ड्यूडेनम में, अब वो ड्यूडेनम में जो फूड आ रहा है वो क्या है, एसिडिक है, हाईली एसिडिक है, तो उसको न्यूट्रलाइज भी तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। क्लियर? अब देखो हम वापस बात करते हैं इसके बाद आगे। प्रोटीन पेप्टोड प्रोटीन पेप्टिड्स पेप्टेन प्रोटॉन्स, क्लियर। स्टोमक के अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हैं प्रोटीन की, ठीक है। 3 फॉर्म पाई जाती है प्रोटीन। तो ये सब कन्वर्ट किस में होते हैं? ये ट्रिप्सिन के द्वारा या क्राइमोटिप्सिन के द्वारा और कार्बोपेप्टिडेज के द्वारा डाईपेप्टिडेज में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? डाईपेप्टिडेज में, क्लियर। ये सब के सब डाईपेप्टिडेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये पॉलीसेकेराइड जो स्टार्च है हमारा, वो एमाइलेज की प्रेजेंस में डाईसेकेराइड में कन्वर्ट हुआ था, स्टार्च। फिर फैट जो है हमारा लाइपेज की मदद से डाईसेकेराइड में कन्वर्ट हुआ और डाईसेकेराइड से फिर वो मोनोग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया। सॉरी हाँ, फैट था, लाइपेज की प्रेजेंस में डाइग्लिसरॉल में कन्वर्ट हुआ और फिर ये मोनोग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड थे न्यूक्लियस, जिसकी प्रेजेंस में, न्यूक्लियस की प्रेजेंस में न्यूक्लियोटाइड्स से कन्वर्ट हुए, न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हुए। फिर न्यूक्लियोटाइड्स जो है न्यूक्लियोटाइडेज की प्रेजेंस में न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हुए और न्यूक्लियोसाइडेज की प्रेजेंस में शुगर एंड बेस में कन्वर्ट हो गए। देखो वापस सुनो, प्रोटीन्स के 3 फॉर्म्स थे, ये ट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिन में और क्राइमोटिप्सिन और कार्बोपेप्टिडेज की प्रेजेंस में डाईपेप्टेज में कन्वर्ट हुए, क्लियर। इसके बाद पॉलीसेकेराइड स्टार्च, ठीक है। पॉलीसेकेराइड जो है वो एमाइलेज की प्रेजेंस में, ठीक है, किसमें, डाईसेकेराइड में कन्वर्ट हुआ। फिर फैट आ गया, तो फैट लाइपेज था, लाइपेज की प्रेजेंस में डाईग्लिसरॉल में कन्वर्ट हुआ और फिर ये मोनोग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता। फिर बात करते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड की, तो ये न्यूक्लियस की प्रेजेंस में न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हुआ। फिर न्यूक्लियोटाइडेज में की प्रेजेंस में न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हुआ, न्यूक्लियोसाइडेज की प्रेजेंस में शुगर और बेस में कन्वर्ट हो गया, क्लियर। तो ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ तक कि हमारी रामायण समाप्त हुई, ठीक है। इसके आगे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जो भी है। तो अभी हमारे पास कितना थोड़ा बहुत और बाकी पड़ा है, डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन की एक पैसिव और एक्टिव सारणी है, उसके बाद हम थोड़ी डिजीज के ऊपर बात कर लेंगे और उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। 2 वीडियोस और आने की संभावना है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन से और उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी। हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो गई डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की। हमने लगभग 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए और टॉप मोस्ट 50 करें, जिसके अंदर से हमने एक्सेप्शन रीजन के क्वेश्चंस हो गए, नॉर्मल क्वेश्चंस हो गए और प्रीवाईक्यूज भी हो गए, इंपॉर्टेंट प्रीवाईक्यूज हो गए और हमारे द्वारा रचित एकदम बढ़िया एक्सरसाइजेस भी हमने उसमें करवाई है, ठीक है। तो वो वॉच करने आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, मैंने जितने बना सकता था मैंने बनाए हैं और जितना मैं डिटेल में पढ़ा सकता था मैंने इसको उतना ही डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। और अभी 2 लेक्चर्स बाकी है, तो फिर हम इस बारे में और भी डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, मिलते रहेंगे।